ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू यूरी जो कि एक डॉक्टर है उसे देखते हैं, जो खुद को जियांग फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर समझती है। फिर हमारा हीरो जियांग चेन जो कि जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, वो एक प्रेग्नेंट लड़की को वहाँ लेकर आता है, जिसे देखकर यूरी सोचती है कि ये तो चैन है जिसे मैं 19 सालों से प्यार करती हूँ। 3 साल बाद वो एक प्रेग्नेंट लड़की को यहाँ लेकर क्यों आया है। तभी वो प्रेग्नेंट लड़की जिसका नाम लिन मोमो होता है, वो चैन को रोते हुए कहती है कि मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना, लेकिन चैन उसकी कोई बात नहीं मानता और नर्स उसे अंदर लेकर चले जाते हैं। देन यूरी ना चाहते हुए भी किसी तरह मोमो का अबॉर्शन करती है। देन जब नर्स मोमो को बाहर लेकर जाते हैं, तब चैन बाहर यूरी का वेट कर रहा होता है, लेकिन यूरी जानबूझकर बाहर नहीं आती, जिससे चैन वहाँ से चला जाता है और यूरी सोचती है कि चैन वापस क्यों आया। नेक्स्ट सीन जियांग फैमिली के घर का होता है, जहाँ पर यूरी अपना सामान पैक करते हुए सोचती है कि जियांग फैमिली ने मुझे पालने में बहुत पैसे खर्च किए हैं, उसे रिपे करने के लिए अभी भी 1 लाख कम है। एक बार मैं पैसों के अरेंजमेंट कर लूँ और उसके बाद मैं हमेशा के लिए जियांग फैमिली से चली जाऊंगी। ये बोलकर वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा ही रही होती है, तभी चैन नशे में घर आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। यूरी कुछ नहीं कहती है, जो देखकर चैन गुस्से में यूरी का सूटकेस फेंक कर उसे वॉल से टिका देता है और उसे किस करने लग जाता है। यूरी उसे रोक कर कहती कि तुम मेरे भाई हो। चैन गुस्से में कहता कि मुझे भैया कहना बंद करो, तुम बस अपनी मॉम की तरह इस घर की मिस्ट्रेस हो। ये बोलकर वो यूरी को फिर से किस करने लग जाता है, जो देखकर यूरी एक 3D मॉडल लेकर उसे चैन के सर पर मार देती है और फिर अंदर भाग जाती है, जिससे चैन गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी और टाइम इनकम के लिए घर में पियानो टीचर बनकर आती है, जहाँ पर वो एक बच्ची सावी को पियानो प्ले करके दिखाती है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका भाई किंग फेंग जो कि यूरी का कॉलेज फ्रेंड होता है, वो भी वहाँ पर आता है, जिसे देखकर यूरी हैरान होकर कहती कि तुम यहाँ, ये तुम्हारा घर है। सावी कहती कि आप मेरे भैया को जानते हो, लगता है आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो। तभी फैंग यूरी को कहता है कि मैं हर सेशन के तुम्हें 500 युआन दूंगा। यूरी खुश होकर सोचती कि इतने पैसों में तो मैं आसानी से जियांग फैमिली का डेट क्लियर कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में बाहर बारिश हो रही होती है और फैंग यूरी को अम्ब्रेला लेकर बाहर उसे घर छोड़ने जा रहा है, जहाँ वो रास्ते में उसे अपने वीचेट अकाउंट में ऐड कर लेता है और कहता है कि मैं हर सेशन के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जैसे यूरी घर जाती है, चैन कहता है कि तुम्हें छोड़ने कौन आया था। यूरी कहती कि तुम्हें क्या, और जारी होती है, लेकिन चैन उसे पकड़ कर कहता है कि चुपचाप बताओ। यूरी कहती कि वो कॉलेज फ्रेंड था। चैन गुस्से में कहता है कि क्या तुम भी अपनी मॉम की तरह मिस्ट्रेस बनकर पैसों के लिए लोगों के आगे पीछे घूमोगे। जो सुनकर यूरी चैन को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि भले ही मेरी मॉम मर गई है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है, तुम उनकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी चैन को असिस्टेंट का कॉल आता है, जो बताता है कि वो लड़का किन फैंग था, जो कॉलेज टाइम से यूरी से प्यार करता है। चैन गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ यूरी को सावियो का कॉल आता है, जो रोते हुए कहती कि भैया की तबीयत खराब है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाओ। यूरी डर जाती है और कहती कि मैं अभी आती हूँ। वो वहाँ से जा रही होती है, तभी जैन असिस्टेंट के साथ आता है और एक नर्स यूरी से कहती है कि हॉस्पिटल के नए मेडिसिन डॉक्टर मिस्टर है। यूरी हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हें पैसों की क्या कमी है जो तुम्हें पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि क्यों ना हम रेस्टोरेंट में बैठकर बात करें। नेक्स्ट सीन में चैन और यूरी असिस्टेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट यूरी और चैन के बीच सुलह करवाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी कहती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, हमें सुलह की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट यूरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी कहती है कि मुझे इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो जा रही होती है, लेकिन तभी फेंग और सावी वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर यूरी फेंग से कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना। सावी कहती कि वो तो बस मैंने आपको भैया से मिलवाने के लिए झूठ बोला था। तभी सावी चैन को देखकर यूरी से कहती है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी। यूरी कहती कि नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स हैं। सावी खुश हो जाती है और यूरी फेंग और सावी के साथ वहाँ से चली जाती है। देखकर चैन को तो बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिन में रात को जब यूरी घर में बैठकर पियानो प्ले कर रही होती है, तभी चैन एक बॉक्स लेकर आता है और उसे यूरी को देते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारी मॉम का सामान। यूरी वो बॉक्स लेकर सोचती है कि इसने ये इतनी आसानी से मुझे कैसे दे दिया। फिर वो उसे थैंक्स कहती है और याद करती है कि कैसे जब उसकी मॉम की तबीयत खराब थी, तब उन्होंने ये बॉक्स यूरी को दिया था और कहा था कि इस बॉक्स में उनके सारे सीक्रेट्स मौजूद हैं। ये याद करके यूरी बॉक्स को गले से लगा लेती है और रोने लग जाती है। ये देखकर चैन एक गिलास वाइन लाकर यूरी को देता है। यूरी उसे पीकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नशे में चैन के ऊपर गिर जाती है, जो देखकर चैन उसके गालों को टच करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। तभी यूरी अपना हाथ उसके पैंट में डालने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे रोक देता है, जो देखकर यूरी कहती है कि जिस दिन ये सहने की हिम्मत हो, उस दिन मैं साथ कुछ करने की सोचना। ये बोलकर वो उस बॉक्स को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में यूरी बाहर हॉल में जाकर उस बॉक्स को ओपन करती है, जहाँ उसे उस बॉक्स में उसके मॉम के कई सारे लेटर देखने को मिलते हैं।
जैसे यूरी लेटर को उठाती है, उसे लास्ट में मिस्टर जियांग और उसकी मॉम के साथ में कई सारी प्यार भरी फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी अपनी बेस्ट फ्रेंड वान के साथ एक बार में होती है। वो नशे में वान से कहती है कि मैं और चैन सेम दिखते हैं। वान हैरान होकर कहती कि क्या, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम दोनों सगे भाई बहन हो। यूरी कहती कि पता नहीं। वान कहती कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। वो कहती कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं पियानो लेसन के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो बिना होश के ही फेंग को कॉल कर देती है और उसे बार में लेने आने को बोल देती है। नेक्स्ट दिन में फेंग बार में आता है और यूरी को नशे में देखकर उसे सहारा देते हुए वहाँ से ले जाता है। और एक लड़की जिसका नाम किन होता है, वो फेंग और यूरी के साथ में फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। नेक्स्ट दिन में सुबह सुबह यूरी को वान का कॉल आता है, जो उसे तुरंत न्यूज़ देखने को कहती है। और जैसे ही यूरी न्यूज़ देखती है, उसे पता चलता है कि फेंग और उसकी रात वाली फोटो वायरल हो गई है और लोग उसके और जियांग हॉस्पिटल के बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं। ये देखकर यूरी तुरंत बाहर जाती है, जब फेंग उसे कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया, टेंशन मतलब मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। यूरी कहती कि मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक्स, मैं इसे खुद देख लूंगी। ये बोलकर चली जाती है और फेंग भी उसके पीछे जाता है। जिसके बाद जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं, वो देखते कि चैन गुस्से में पार्किंग में खड़ा है, जो देखकर फेंग यूरी के सामने आता है और कहता है कि मैं ही इसे यहाँ लेकर आया था। चैन गुस्से में फेंग के पास आकर उसे एक पंच करता है, जो देखकर फेंग भी उसे रिटर्न मार देता है। चैन उसे फिर से मारने वाला होता है, लेकिन यूरी उसे रोक देती है और कहती कि यहाँ आने का डिसीजन मेरा था। जो सुनकर चैन जबरदस्ती यूरी को पकड़कर वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसे तुम अपने मन से कंट्रोल कर सको, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। जो सुनकर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी हॉस्पिटल के डीन से बात करते हुए जियांग फैमिली के घर आती है, जहाँ पर डीन उसे कहते हैं कि तुम्हारे वायरल न्यूज़ की वजह से तुम्हें टेम्परेरी काम से निकाला जा रहा है। तभी यूरी घर में चैन को सामान पैक करते हुए भी देखती है, जो कि सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है। और यूरी सोचती है कि मेरी वजह से चैन को यहाँ से जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में यूरी हॉस्पिटल के डीन के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आती है, जहाँ डीन कहते हैं कि तुम्हें बस टेम्परेरी काम से निकाला गया है, तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। यूरी कहती क्योंकि यही मेरा डिसीजन है। डीन कहते कि इसके लिए तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड से परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट सीन में यूरी अपना रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव करवाने के लिए जियांग ग्रुप में आती है, जहाँ पर वो चैन और उसकी फीमेल असिस्टेंट मुयान को साथ में कुछ बिजनेस पार्टनर से बात करते हुए देख लेती है। देन जब यान चैन से कहती है कि अब आप मुझे क्या इनाम देंगे, तो चैन यूरी को वहाँ देख लेता है और उसे जेलस करने के लिए यान को कमर से पकड़ लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर यूरी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो अपने कुंफू कराटे का यूज करके उन गार्ड्स की पिटाई करके तुरंत चैन और यान के साथ लिफ्ट के अंदर चली जाती है। फिर यूरी को देखकर उसे जेलस करने के लिए यान चैन से चिपक जाती है और कहती कि क्या तुम्हें बॉस से कुछ काम है। यूरी चैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और कहती कि तुम्हें मुझसे जेलस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। जो सुनकर चैन वो लेटर ओपन करता है और यूरी के सामने ही उस लेटर को फाड़ कर उसे हवा में उड़ा देता है और यान के साथ वहाँ से चला जाता है, जिससे यूरी हैरान रह जाती है। बाहर जाकर यान चैन से कहती है कि मुझे कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी। चैन कहते कि जब तक मैं कहूँ। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी जियांग फैमिली के घर से अपना सामान पैक करती है और एक एनवलप के साथ अपना बैंक कार्ड टेबल पर रखकर रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। वही दूसरी तरफ जब चैन ऑफिस में होता है, तब असिस्टेंट वो एनवलप और कार्ड चैन के पास लेकर आता है और कहता है कि यूरी घर छोड़कर भाग गए, उसने ही एनवलप और कार्ड घर में छोड़ा था। चैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत उस एनवलप को ओपन करता है, जिसे उसमें अपनी बचपन की एक फ़ोटो दिखती है, जो देखकर चैन उस टाइम को याद करता है जब मिस्टर जियांग पहली बार यूरी और उसकी मॉम को जियांग फैमिली के घर लेकर आए थे। तभी उसे अपने कॉलेज टाइम की एक फ़ोटो मिलती है, जो देखकर उसे याद आता है कि कॉलेज के दिनों में यूरी ने छिपकर पीछे से चैन के उस फोटो को क्लिक किया था, जो देखकर चैन ने गुस्से में यूरी के हाथ से कैमरा लेकर उसे तोड़ दिया था। ये सब याद करके उसे गुस्सा आ जाता है और वो यूरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन रात में यूरी को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, जहाँ वो एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन चैन के सामने घुटनों पर बैठी होती है और उसे कहती कि माफ़ करना, मैंने जानबूझकर वो फोटोज मीडिया को नहीं दी, मुझे मत मारिए, बदले में मैं बता दूंगी कि यूरी कहाँ है। अब प्रेजेंट में चैन किन के बताए एड्रेस पर एक अपार्टमेंट में आता है, जहाँ पर यूरी अपार्टमेंट के अंदर अकेले खड़ी होती है। ये अपार्टमेंट का ऑनर लिन, जो कि चैन का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो वहाँ पर आता है और यूरी से कहता है कि क्या तुम्हें ही रेंट पर फ्लैट चाहिए। यूरी कहती कि हाँ, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, क्या आप रेंट थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं छोटी थी तब मॉम के साथ यहाँ रहा करती थी। तभी लिन बाहर चैन को कार में बैठा देख लेता है और यूरी से कहता है कि ठीक है, 800 yuan ठीक रहेगा ना। यूरी सुनकर खुश हो जाती है और लिन का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहती है, जो देखकर चैन जेलस हो जाता है।
डैन लिन यूरी का सामान लेकर उसे उसके फ्लैट में ले जाता है। फिर वो जैसे ही बाहर आता है, चैन बाहर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो चैन से कहता है कि तुम आखिर इतनी रात को चोरों की तरह यहाँ क्यों आते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरी ने तुम्हें छोड़ दिया? चैन गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो। सुनकर लिन एक और रूम कार्ड बाहर निकालता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि साइड वाला रूम मैं तुम्हारे लिए रिजर्व कर दूँ, लेकिन लगता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जो सुनकर चैन लिन के हाथ से वो कार्ड छीन लेता है और खुश होकर साइड वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी जब रात को बेडरूम में नहा रही होती है, तभी बीच में अचानक से पानी का सप्लाई रुक जाता है, जो देखकर वो लिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। ये देखकर यूरी नाइटी पहनकर साइड वाले फ्लैट का डोर नॉक करती है और आवाज़ लगाकर कहती है कि मैं साइड वाले फ्लैट से हूँ, मेरे फ्लैट में पानी का सप्लाई बंद हो गया है, क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ? तभी चैन यूरी से अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए एक कैप और मास्क लगाकर वहाँ आता है और यूरी को उठाकर अंदर ले जाता है, जो देखकर यूरी चिल्लाने लग जाती है और नीचे उतरकर चैन से कुंफू कराटे करने लग जाती है। जैसे चैन को चोट आ जाती है, तभी यूरी नोटिस करती है कि चैन के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो कहती है कि क्या तुम म्यूट हो? चैन हाँ में सर हिला देता है, जो देखकर यूरी कहती कि माफ़ करना, मुझे लगा तुम्हारा इंटेंशन गलत है। तभी चैन इस सारे में यूरी को बाथरूम यूज़ कर लेने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। और यूरी सोचती कि मैंने बेचारे को बेवजह ही मार दिया। जिसके बाद यूरी बाथरूम में जाती है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि फाइट करते टाइम उसके हाथ में क्रैम्प आ गया है। जब यूरी ये बात चैन को बताती है, तो वो इशारे से उसे बालकनी में आने को कहता है। यूरी उसके साथ बालकनी में चली जाती है। बालकनी में जाकर यूरी देखती है कि वहाँ एक बाथटब रखा हुआ है। चैन उसे वहाँ बैठ जाने का इशारा करता है। यूरी चुपचाप बाथटब पर सर रख कर वहाँ बैठ जाती है। फिर चैन भी वहीं बैठकर अपने हाथों से यूरी के हेयर वॉश करने लग जाता है। इसी बीच यूरी चैन की आंखों को देखकर सोचती है कि ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो उसका मास्क निकालने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसे फैंक का कॉल आ जाता है, जो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने चैन का घर छोड़ दिया, इसका मतलब अब तुम मेरे साथ आ सकती हो, है ना? पीछे से साओयू भी कहती कि मुझे आप जैसी ही सिस्टर इन लॉ चाहिए। यूरी कहती कि हाँ, मैंने चैन का घर छोड़ दिया है। फैंग और साओयू खुश हो जाते हैं और चैन को गुस्सा आने लगता है। देन हेयर वॉश होने के बाद जब यूरी चैन को थैंक्स बोलकर खड़ी हो रही होती है, तभी उसकी नज़र चैन की नेक की चेन पर जाती है, जिसे देखकर चैन तुरंत अपनी चैन छुपा लेता है और उस चैन को देखकर एक इंसिडेंट याद करने लग जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चैन हॉल में बैठकर बुक पढ़ रहा है। तभी यूरी नशे में आती है और उसके साथ रोमांस करने लग जाती है, जो देखकर चैन कहते हैं कि तुम होश में तो हो ना? यूरी कहती कि मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम को अपनी मॉम के सुसाइड करने का रीज़न मानते हो, लेकिन यकीन मानो ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद डिप्रेशन में ऐसा किया था। जो सुनकर चैन गुस्सा हो जाता है और यूरी का गला दबाने लग जाता है, लेकिन यूरी उसे रोककर उसे नेक पर किस करने लग जाती है, जिस टाइम उसने सेम चेन जियांग चेन के गले में भी देखी थी। ये इंसिडेंट याद करके यूरी चैन को हेल्प के लिए थैंक्स कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चैन असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, जो हंसते हुए असिस्टेंट कहता है कि आप उसे बता क्यों नहीं देते कि मोमो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप उसे जेलस करने के लिए ये बात छुपा क्यों रहे हो? चैन कहते कि बकवास बंद करो। असिस्टेंट कहते कि ठीक है, और हाँ, यूरी कल टाउन के हॉस्पिटल में रिपोर्ट के ले जाएगी। चैन हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन टाउन के हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर चैन मास्क और कैप पहनकर वहाँ आया होता है और यूरी को वहाँ आता देखकर छिप जाता है। जैसे यूरी हॉस्पिटल में आती है, एक आदमी अपना बच्चा लेकर एक नर्स के पास आकर कहता है कि मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन वो नर्स उसे इग्नोर कर देती है, जो देखकर वो आदमी यूरी के पास आकर हेल्प मांगता है, लेकिन वो कहती कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। वो आदमी जबरदस्ती यूरी को अपना बच्चा दे देता है और कहता है कि इसका ट्रीटमेंट करो, मैं टॉयलेट से आ रहा हूँ। यूरी उस बच्चे को रोता देखकर सोचती है कि अगर 3 साल पहले मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया होता तो आज मेरा बच्चा भी इतना ही बड़ा होता। वो जैसे ही बच्चे को चेक करती है, वो वही खत्म हो जाता है। तभी वो आदमी वहाँ पर आकर बच्चे को लेकर चिल्ला चिल्ला कर यूरी से कहने लगता है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और उससे कंपनसेशन मांगने लगता है। यूरी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आदमी गुस्से में चाकू निकाल कर यूरी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी चैन मास्क लगाकर वहाँ आकर चाकू को पकड़कर उसे एक किक मार देता है, जिससे चैन के हाथ में चोट आ जाती है। तभी वो आदमी उठकर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिन वहाँ आ जाता है और उस आदमी के सर पर गन पॉइंट कर देता है। उस आदमी को लगता है कि गन नकली है, तो लिन उसे गन नीचे चलाकर बताता है, जिससे सभी डर जाते हैं और यूरी भी डर कर बेहोश हो जाती है और चैन उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में यूरी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसके वार्ड के बाहर चैन लिन से कहता है कि तुम्हें गन चलाने की क्या ज़रूरत थी? लिन कहता है कि मुझे क्या पता था कि वो इतनी डर जाएगी। चैन कहता है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? तभी यूरी वार्ड से बाहर आ जाती है और चैन के हाथ में उसका जैकेट देखकर कहती है कि कल उस फ्लैट में तुम ही थे ना, तुम मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी ने चैन की वजह से अपने हेयर कट करवा दिए होते हैं और चैन और लिन कुछ लोगों के साथ उसके फ्लैट के बाहर आए होते हैं, जहाँ पर लिन यूरी को कहता है कि तुमने हेयर कट क्यों कर दिया?
यूरी कहती कि मुझे वो पसंद नहीं था। तभी लिन कहता है कि यहाँ रिनोवेशन का काम होने वाला है, तुम हमारे साथ वापस जियांगजिंग क्यों नहीं चलती है। यूरी कहती कि मुझे पता है ये सब एक बहाना है, मैं नहीं जाऊंगी, ये बोलकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी अपनी मॉम की ग्रेव पर बुके रखने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ग्रेव पर पहले से एक बुके रखा है। वो पास में खड़े एक आदमी से कहती है कि क्या आपको पता है इस ग्रेव पर बुके किसने चढ़ाया। वो आदमी यूरी को देखकर कहता है कि तुम यूरी हो ना। वो कहती आपको कैसे पता। वो कहते कि जब तुम 5 साल की थी तब मैं तुम्हारा नेबर था। और रही बात फ्लावर की, तो एक अमीर आदमी हमेशा यहाँ बुके रख कर जाता है। यूरी सोचती कि कहीं वो मिस्टर जियांग तो नहीं। तभी कुछ लोग भागकर यूरी के पास आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि इसी लड़की ने उस मासूम बच्चे को मारा था, मारो इसे। ये बोलकर यूरी को दौड़ाने लग जाते हैं और यूरी वहां से डरकर भागने लगती है। तभी जैन वहां आकर ये सब देख लेता है और यूरी को पकड़कर कार में बिठा देता है और फिर गार्ड्स को कहकर उन सभी लोगों को वहां से भगा देता है। कार में बैठने के बाद चैन यूरी से कहता है कि अब तुम एक भी और शब्द नहीं कहोगी। ये बोलकर यूरी को किस करने लग जाता है और मौके का फायदा उठाकर यूरी चैन का एक बाल तोड़कर अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सीन में चैन यूरी को घर लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे बेड पर लिटाकर किस करने ही वाला होता है, लेकिन यूरी उसे रोक कर कहती है कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जल्दी मैं जियांग फैमिली के सारे पैसे वापस दे दूंगी। चैन कहते कि तुम लाइफ टाइम हमारा एहसान नहीं चुका पाओगी। ये बोलकर उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूरी उसके हाथ की चोट देख लेती है और उसके हाथ में मलहम लगाने के लिए उठ जाती है। वो चैन के हाथ में मलहम लगा ही रही होती है, तभी चैन उसे किस करने के लिए उसे कबर्ड से टिका देता है और एक फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है। तभी उस पॉट से यूरी को अपनी मॉम का एक लेटर मिलता है, जिस पर उन्होंने लिखा होता है कि मिस्टर सू, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने उसका नाम सू यूरी रखा है। ये देखकर यूरी सोचती है कि मिस्टर सू तो मिस्टर जियांग का नाम है, क्योंकि चैन के डैड का नाम जियांग सू होता है। तभी चैन यूरी से कहते कि ये क्या है, लेकिन तभी यूरी लेटर फाड़ देती है और कुछ नहीं कहकर चैन को रूम से बाहर निकाल देती है और अंदर बैठकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में यूरी हॉस्पिटल आकर चैन का एक हेयर नर्स को देती है और कहती कि मुझे इस बाल से अपना डीएनए टेस्ट कराना है और चली जाती है। ये सब चैन और लिन बाहर से देख लेते हैं, जहाँ पर चैन लिन से कहता है कि ये यहाँ क्यों आई थी। लिन कहते कि उसे शक है कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, इसलिए वो डीएनए टेस्ट के लिए यहाँ आई थी। चैन कहते कि ये इम्पॉसिबल है। लिन कहते कि अगर मिस्टर जियांग को अल्जाइमर नहीं होता तो हम डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लेते हैं। तभी वन सावी और फेंग के साथ वहाँ आती है, जिन्हें देखकर यूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी फेंग, जो कि एक बुके लेकर वहाँ आया होता है, वो एक रिंग के साथ नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है। यूरी हैरान हो जाती है और ये सब देखकर चैन और लिन भी भागकर वहाँ आ जाते हैं। जहाँ लिन वान को चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वान कहती कि भैया आप यहाँ। यूरी हैरान होकर कहती कि तुम्हारा भाई है। तभी चैन फेंग को कहता है कि तुम यहाँ इस तरह यूरी को प्रपोज नहीं कर सकते। फेंग कहता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, जब आप मुझे यूरी से चाहिए। यूरी कहती कि मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। बोलकर वो फेंग को ऊपर उठाती है और कहती कि चलो हम पार्टी करते हैं। फिर वो फेंग, सावी और वान के साथ चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सावी, यूरी, फेंग और वान एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर चैन लिन के साथ एक अलग टेबल पर बैठा होता है। लिन चैन को कहता है कि हम अलग क्यों बैठे हैं। चैन कहता है कि तो क्या तुम उनकी गोद में बैठोगे। तभी उधर डिनर करते टाइम फेंग यूरी की लिप्स साफ करता है, जो देखकर चैन गुस्से में लाल हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। तो लिन भी उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट दिन में चैन और लिन होटल के बाहर खड़े होते हैं। तभी फेंग यूरी के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मैं यूरी के साथ घूमने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। ये बोलकर यूरी के साथ चला जाता है, जो देखकर चैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद आगे जाते हुए यूरी फेंग से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे और चैन के रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं है। फेंग कहते कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है। यूरी कहती कि अगर मैंने मना किया तो। फेंग कहते कि तो मैं आशिक बनकर फिर से तुम्हारे पीछे आऊँगा। जो सुनकर यूरी चैन को देखती है और फिर फेंग से कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फेंग खुश होकर यूरी को हक करके उसे रिंग पहना देता है, जो देखकर लिन गुस्से में चैन से कहता है कि हम इसे सबक सिखा के रहेंगे। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर एक गार्ड यूरी के फ्लैट का डोर नॉक करता है और जैसे ही वान और यूरी डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कुछ गार्ड्स ने सावियो और फेंग को पकड़ रखा है, जो देखकर उनके तो होश उड़ जाते हैं। तभी फेंग की ग्रैंडमा यूरी के पास आती है और कहती कि तो तुम हो जिसने मेरे बेटे को मोहित किया है। अच्छा होगा कि तुम खुद उससे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से नहीं कर सकती। ये बोलकर वो यूरी को पैसे दिखाकर कहती है कि अगर तुम फेंग को छोड़ दो तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। यूरी कहती कि सॉरी, लेकिन आप बेवजह यहाँ आ गई हैं। मैंने फेंग को खुद एक्सेप्ट किया है, जब तक फेंग खुद मुझे रिजेक्ट नहीं करता मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर ग्रैंडमा गुस्सा होकर चैन और उसकी कुछ फोटोज यूरी को फेंक कर मारती है और कहती कि तुम पहले से किसी और आदमी के मिस्ट्रेस हो, मैं कभी भी तुम्हें अपने बेटे के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और अगर मैंने इसे लोगों को बता दिया तो तुम्हें पता भी है तुम्हारा क्या होगा। तभी चैन लिन के साथ वहाँ आ जाता है
और कहते कि अगर लोगों को तुम्हारे चैंगसुन को निकालने वाली बात पता चल गई तो क्या होगा। जो सुनकर मिसेस की हैरान रह जाती है और कहती कि तुम्हें यह बात कैसे पता। तभी मिसेस की यूरी के साथ चैन की फोटो देखकर कहती है कि इस फोटो में तो तुम हो, क्या तुम वही हो। चैन कहते कि जो आप समझ रही है मैं वही हूँ। जो सुनकर फैंग कहते कि ग्रैंडमा ये जियांग फैमिली का बेटा है, ये और कौन हो सकता है। जो सुनकर मिसेस की फैंग को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम इतने बड़े आदमी के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी मिसेस की चैन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपका मिस यूरी से कोई रिश्ता है, हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। गार्ड्स फैंग और सावयू को लेकर मिसेस की के साथ वहाँ से चले जाते हैं। देन यूरी चैन को कहती है कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। जो सुनकर लेन यूरी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चैन के ना आने पर भी मिसेस की तुम्हें फैंग के लिए एक्सेप्ट नहीं करती। यूरी चैन को अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि ये देखो मैं और फैंग अब साथ हैं, अब तुम इन घटिया तरीकों से हमें अलग नहीं कर सकते। चैन ही सुनकर यूरी का हाथ पकड़कर रिंग निकालकर दूर फेंक देता है और उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लग जाता है। जो देखकर वान और लेन हैरान रह जाते हैं। तभी यूरी को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो चैन की बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। जो जानकर यूरी हैरान हो जाती है। तभी चैन यूरी से फ़ोन ले लेता है और कॉल पर कहते कि तुमने क्या कहा, फिर से कहो। नर्स कहती कि मैंने कहा कि उनकी हेयर डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चैन यूरी से कहता कि इसीलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। यूरी कहती कि तुम्हें इससे क्या, लेकिन चैन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। वान उनके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन लिन उसे रोक लेता है और कहते कि उन्हें साथ रहने दो। इधर यूरी चैन को चिल्लाकर कहती कि मुझे छोड़ दो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चैन उसे कंधे पर उठा लेता है और उसे अपनी कार में लिटाकर बांध देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद घर आते ही चैन यूरी को कंधे पर उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटाकर किस करने की कोशिश करता है। लेकिन यूरी अपनी कुंफू स्किल्स का यूज करके उसके ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे पकड़कर फिर से बेड पर लिटा देता है। फिर वो यूरी के शर्ट के बटन ओपन करता है और उसके पेट पर निशान देखकर हैरान रह जाता है। यूरी कहती कि 3 साल पहले मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। वो एक लड़की थी लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। चैन कहते कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहती क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मेरी चाल है और मैं तुम्हारे ताने सुन सुनकर थक गई हूँ और हाँ अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। अभी लिन रूम में आता है और चिल्लाकर कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। चैन कहते कि क्या हुआ। लिन कहते कि ओल्ड लेडी की ग्रेव को किसी ने खोद दिया है और उनकी बॉडी वहाँ से गायब है। चैन ये सुनकर हैरान होकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है। लिन कहता है कि तुमने कहा था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी जिंदा है। जो सुनकर यूरी कहती है इसका जवाब तो मिस्टर जियांग ही दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी और चैन कार में मिस्टर जियांग से मिलने जा रहे होते हैं, जहाँ पर यूरी चैन से कहती है कि तुमने अपने ही डेट से प्रेसिडेंट की पोजीशन क्यों छीन ली। चैन कहता है क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर में एंट्री दी थी, जिसकी वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड किया था। यूरी कहती है कि तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारी मॉम पहले से डिप्रेशन में थी। चैन सुनकर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहते कि बकवास बंद करो। तभी चैन का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार सामने से आ रही एक कार से टकरा जाती है, जिससे चैन और यूरी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सामने कार वाले आदमी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और चैन और यूरी जब उसके पास जाकर देखते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जियांग ही है। नेक्स्ट सीन में यूरी और चैन मिस्टर जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मास्टर उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर चला जाता है और यूरी और चैन बाहर वेट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आते हैं और यूरी से कहते हैं कि मिस्टर जियांग की सिचुएशन सेंसिटिव है, उन्हें तुरंत ब्लड देने की जरूरत है। उनकर यूरी चैन को ब्लड देने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे यूरी खुद ब्लड डोनेट करने चली जाती है। फिर जब यूरी ब्लड डोनेट कर रही होती है तो चैन भी वहाँ आकर बैठ जाता है और यूरी से कहता है कि मेरे पास बहुत खून है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा खुश मत होना। फिर वो भी ब्लड डोनेट करने लग जाता है, जिसके पार्ट से बाहर आकर यूरी से कहता है कि हमने मिस्टर जियांग को बचा लिया है और हमने तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी किया, तुम्हारा डीएनए मिस्टर जियांग से 99% मैच हो रहा है। चैन और यूरी दोनों के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट दिन में चैन और लिन ऑफिस में होते हैं। चैन लिन से कहते कि यूरी कहाँ है। लिन कहते कि जब से उसे पता चला है कि मिस्टर जियांग उसके फादर हैं, वो हॉस्पिटल में ही है। तभी लिन चैन के पास आता है और कहते कि मिस्टर जियांग का एक्सीडेंट होना, ओल्ड लेडी की ग्रेव का गायब होना और अब पता चलना कि यूरी मिस्टर जियांग की बायोलॉजिकल डॉटर है, ये सब कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की उस कमीनी ओल्ड लेडी का काम हो। नेक्स्ट दिन में जब चैन हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि यूरी मिस्टर जियांग के पास बैठकर उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि डैड आपको जागना ही होगा। तभी मिस्टर जियांग के हाथ में थोड़ी मूवमेंट होती है, जो देखकर यूरी डॉक्टर को बुलाने जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और चैन आकर उसे पकड़ लेता है। यूरी कहती कि मुझे डॉक्टर को बुलाना है। चैन कहता कि कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी उन्हें अल्जाइमर है। यूरी कहती कि बकवास बंद करो, भले ही वो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड ना हो,
लेकिन उन्होंने तुम्हें पाला है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जो सुनकर चैन डॉक्टर को कॉल करके वहाँ आने को बोल देता है और यूरी को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर चैन यूरी को लेकर एक मेकअप पार्लर में जाता है। यूरी कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चैन उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि पता चल जाएगा। फिर वो पार्लर के मेकअप आर्टिस्ट को यूरी को रेडी करने को बोल देता है। वो सभी यूरी को दुल्हन की तरह अच्छे से तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट दिन जियांग ग्रुप के एनुअल मीटिंग पार्टी का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़के आपस में बातें करते हुए कहती हैं अचानक से प्रेसिडेंट ने एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज क्यों की है, क्या उन्हें कोई अनाउंसमेंट करनी है। तभी यूरी एक सुंदर सी ड्रेस में वहाँ एंट्री करती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सारे लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिसने उस बच्चे को मार डाला था। तभी चैन वहाँ पर आता है और यूरी के पास खड़े होकर उसकी कमर पर हाथ रख देता है, जो देखकर यूरी कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। चैन कहते कि सब्र करो, पता चल जाएगा। तभी फैंग चैन के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन कहते कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी जियांग ग्रुप का डायरेक्टर चैन को कहता है कि हमें सब पता चल गया है कि तुम मिस्टर जियांग के बायोलॉजिकल सन नहीं हो और रूल के हिसाब से अब तुम जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। एक लड़की कहती कि हाँ, वैसे भी तुमने मिस्टर जियांग से ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट की पोजीशन छीन ली थी। हाँ, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फैंग चैन को कहता है कि यूरी ही जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोजीशन डिजर्व करती है, क्योंकि वही मिस्टर जियांग की असली बेटी है। तुम अब यूरी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। चैन कहते कि किसने कहा मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ये बोलकर चैन यूरी को धीरे से कहता है कि अगर मेरे साथ रहोगी तो 19 साल पहले क्या हुआ था वो जानने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये बोलकर चैन फैंग से कहता है कि कैसा हो अगर मैं मिसेस की को तुम्हारे यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो सुनकर फैंग गुस्से में चैन का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसे चिल्ला कर कहती कि रुक जाओ, मैं अपनी मर्जी से चैन के साथ हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम बीच में आओ। फैंग कहते कि मुझे पता है तुम ये मजबूरी में कर रही हो। ये बोलकर वो सभी से कहता है कि क्या आप एक ऐसे आदमी को जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट रहने देंगे जो एक लड़की को फोर्सफुली अपने साथ रख रहा है। चैन फैंग को कहता है कि लगता है तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। और एक और बात, आज सिर्फ जियांग ग्रुप के एनुअल मीटिंग नहीं है, आज मेरे और यूरी के एंगेजमेंट की पार्टी भी है। जो सुनकर यूरी और फैंग के होश उड़ जाते हैं। तभी चैन एक रिंग का बॉक्स ओपन करके यूरी के सामने नील डाउन हो जाता है और यूरी के हाथ में जबरदस्ती रिंग पहना देता है, जो देखकर यूरी कहती है कि तुमने ये क्या किया। चैन कहता है कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, उसे निकालने के बारे में सोचना भी मत। ये सब देखकर फैंग चिल्लाकर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यूरी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। तभी लिन यूरी और चैन का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वहाँ आता है, जो देखकर चैन फैंग से कहता है कि ये मेरे और यूरी का मैरिज सर्टिफिकेट है, जो कि आज से 19 साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। हमने तो बस अब जाकर एंगेजमेंट पूरी की है। हम जो सुनकर फैंग चैन से सर्टिफिकेट लेकर उसे देखता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूरी और चैन की शादी सच में 19 साल पहले ही फिक्स हो चुकी थी। तभी यूरी वो सर्टिफिकेट देखती है और याद करती कि 19 साल पहले उसकी मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी जो तुम्हें बड़े होने के बाद पता चलेगा। ये याद करके यूरी सोचती है कि मॉम डैड ने मेरी और चैन की शादी फिक्स की थी, इसका मतलब उन्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि चैन मिस्टर जियांग का बेटा नहीं है। तभी फैंग यूरी से कहता है कि प्लीज़ कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। लेकिन यूरी कहती कि नहीं, मुझे ये शादी मंजूर है। नेक्स्ट सीन में चैन लिन के साथ पूल के साइड पर होता है, जहाँ पर लिन चैन को कहता है कि तुम्हारे एंगेजमेंट की न्यूज़ वायरल हो गई है, जल्दी ही ब्लैक ड्रैगन गैंग एक्शन ले सकता है। तभी चैन देखता है कि यूरी भी दूसरी तरफ खड़ी है। तभी फैंग भी यूरी के पास आता है और कहते कि पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैंने ग्रैंडमा को कह दिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यूरी कहती कि तुम्हारी ग्रैंडमा सही है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैंने 3 साल पहले अबॉर्शन करवाया था। फैंग कहते लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी चैन में आता है और फैंग को एक पंच मार के गिरा देता है और कहते कि यूरी अब मेरी वाइफ है, उससे दूर रहना। और यूरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। देन चैन यूरी को पूल के पास लेकर जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी लिन जो कि वहीं खड़ा होता है उसे कोई सूट कर देता है, तो देखकर यूरी और चैन हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन और यूरी लिन को हॉस्पिटल लेकर आए होते हैं। तभी वान भी वहाँ आती है और कहती कि मेरा भाई कैसा है, वो जिंदा तो है ना। तभी नर्स लिन को वार्ड से बाहर लेकर आते हैं और वान असिस्टेंट से कहती कि मेरा भाई ठीक तो है ना। असिस्टेंट कहते कि अगर गोली 1 सेंटीमीटर भी राइट में होती तो यह नहीं बच पाता, लेकिन फिलहाल ही बिल्कुल ठीक है। वान को राहत मिलती है। वो नर्स के पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। तो चैन भी जा ही रहा होता है, लेकिन यूरी कहती है कि तुम्हें कुछ अननोन लोग यंग मास्टर कहते हैं और की फैमिली की ओल्ड लेडी भी तुमसे डरती है। जियांग फैमिली के प्रेसिडेंट के अलावा आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। चैन कहता है कि जब टाइम आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तभी चैन को एक कॉल आता है, जहाँ पर कॉल पर बात करके वो यूरी को अपनी जैकेट उड़ा देता है और कहता है कि बाहर मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज कर दिया, अगर तुम्हें गोली नहीं खानी तो सीधे घर जाना, ठीक है। वो कहती कि ठीक है।
जिसके बाद यूरी जैसे हॉस्पिटल से बाहर जाती है, वो देखती है कि यान कार लेकर वहाँ पर आई है, जिसे देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। यान यूरी का सैड फेस देखकर कहती है कि तुम इतनी जेलस क्यों हो? टेंशन मत लो, मैं बस मिस्टर चैन की असिस्टेंट हूँ और कुछ नहीं है। यूरी कुछ रिप्लाई नहीं करती, जो देखकर यान कहती कि अगर ऐसे मुंह बनाओगी तो मिस्टर चैन मुझे जॉब से निकाल देंगे, इसलिए प्लीज अब चलो। यूरी कहती कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर कार में बैठ जाती है और यान ये देखकर हंसते हुए यूरी को वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी घर जाकर बाथटब में नहाते हुए चैन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी चैन आता है और उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर हॉल में जाता है। फिर जब चैन यूरी की हेयर ड्राई कर रहा होता है तो यूरी कहती है कि तुम चुप क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? चैन कहता है कि तुम भी तो चुप ही हो, तुम्हें क्या चाहिए? यूरी कहती है कि मैंने चुपचाप तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि मैं जियांग फैमिली को बचाना चाहती थी, और वैसे भी जियांग ग्रुप के लिए तुम एक अच्छे सीईओ हो। चैन कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा। तभी घर की मैड यूरी के लिए सूप लेकर आती है, लेकिन यूरी सूप पीने से मना कर देती है। तो चैन अपने मुंह में सूप लेकर यूरी को किस करते हुए सूप पिला देते हैं और कहते हैं कि अब पियोगी या ऐसे ही पिलाऊं। यूरी उसे बेशरम कहती है और फिर सारा सूप पी जाती है। जिसके बाद रात को जब चैन और यूरी सोए होते हैं तब ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के कुछ लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए रूम में घुस जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाते चैन की नींद खुल जाती है और वो उन आदमियों की पिटाई करने लग जाता है। तभी यान भी वहां आ जाती है और चैन की हेल्प कर देती है। वही दूसरी तरफ एक आदमी बाहर से चैन के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन लिन वहां आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो तीनों सभी लोगों को बांधकर हॉल में बिठा देते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को ही यूरी की नींद खुलती है और वो देखती कि चैन नहीं है। वो उसे देखने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो चैन, यान और लिन को उन गुंडों के साथ देखकर हैरान रह जाती है और वे चैन से कहती है कि तुम सबको छोड़ क्यों नहीं आए। चैन लिन और यान को उन गुंडों को वहां से लेकर जाने को बोल देता है। फिर यूरी चैन को कहती है कि तो ये सब तुम्हारा एक प्लान था और तुमने जानबूझकर मुझे सूप में ड्रग दिया था ताकि मैं उठ ना पाऊँ। तुमने बस अपने फायदे के लिए मुझसे शादी की ताकि तुम उन्हें बाहर निकाल सको। तुमने मेरा यूज किया है, ये बोलकर वो नाराज होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक ड्रैगन गैंग के ऑफिस को देखते हैं, जिसकी लीडर और कोई नहीं बल्कि चैन की मॉम मिसेस जियांग होती है, जो अपने आदमी डोंग से कहती है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। डोंग कहता है कि इस बार हम चूक गए, लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो हम उसका खेल खत्म कर सकते हैं। वैसे जियांग कहती कि बकवास बंद करो, वो मेरा बेटा है, उसे मैं बाद में मरवाऊंगी, पहले तुम उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट करो, वो खुद सरेंडर कर देगा। डोंग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप के ऑफिस का होता है, जहाँ जब यूरी ऑफिस से बाहर जा रही होती है तब चैन कहता है कि तुम्हें कपड़े चेंज करने होंगे। यूरी कहती है लेकिन क्यों? तभी यान कहती है क्योंकि दुश्मन हम पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए अगर हम कपड़े चेंज कर लेंगे तो उनका ध्यान भटक जाएगा। ये बोलकर यान यूरी को वहां से लेकर चली जाती है और वो दोनों आपस में कपड़े एक्सचेंज करके चले जाते हैं। जिसके बाद ऑफिस से बाहर जाकर चैन यूरी से कहता है कि हम टैक्सी से जाएंगे, हो सकता है कार में ट्रेकर हो। लेकिन तभी फेंग वहां आ जाता है और यूरी से कहता है कि तुम मेरे साथ कार में चलो, तुम सेफ रहोगी। जो सुनकर चैन गुस्से में फेंग को देखता है, जो देखकर फेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुमने यूरी से शादी बस अपने फायदे के लिए की है और अब तुम दोनों को खतरा है, इसलिए यूरी मेरे साथ सेफ रहेगी। चैन कहता है कि बकवास बंद करो। तभी सावियो वहां आ जाती है और यूरी से कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, जिसे देखकर यूरी खुश होकर कहती है कि तुम भी यहाँ आई हो। फेंग कहते हैं कि हाँ, सावियो भी साथ है, चलो चलते हैं। यूरी फेंग और सावियो के साथ कार में वहां से चली जाती है और चैन ये देखकर गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फेंग जब यूरी को साथ लेकर जा रहा होता है तो वो देखता है कि चैन उनके कार के पीछे आ रहा है, जो देखकर वो कार की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन तभी चैन पीछे से कार को टक्कर मार देता है, जिससे फेंग की कार का इंजन खराब हो जाता है। चैन कार से बाहर आता है और यूरी से कहता है कि अब फेंग की कार चलने लायक नहीं है। ये बोलकर यूरी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। फिर चैन यूरी को हॉस्पिटल लेकर आता है और ये नोटिस कर लेता है कि कोई लेजर लाइट से उनके ऊपर गन पॉइंट कर रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मोमो होती है। तभी यूरी कार से बाहर जा रही होती है, लेकिन चैन शूटर का ध्यान भटकाने के लिए कार में ही यूरी को किस करने लग जाता है और कहता है कि बस चुपचाप किस करती रहो, जिससे कि मोमो यूरी पर निशाना नहीं लगा पाती और चैन यूरी की जान बचा लेता है। चैन यूरी कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद चैन अचानक से बिल्डिंग में चढ़कर मोमो के पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या मजेदार है। मोमो हैरान रह जाती है और उसके हाथ से गन छूट जाती है। तभी मोमो चैन के गले लगकर कहती है कि प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एस्टन अच्छा आदमी नहीं है और इसी बहाने बात बात में मोमो चैन के पॉकेट में एक रिंग भी डाल देती है। तभी चैन मोमो को पुश करके उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि आज के बाद अगर यूरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा निशाना नहीं चुकेगा। नेक्स्ट सीन में यूरी जब हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो एक औरत अजीब तरीके से कैप और मास्क लगाकर उसके साइड से निकलती है, लेकिन यूरी उसे इग्नोर कर देती है। तभी असिस्टेंट यूरी को देखकर कहता है कि लगता है आप ठीक से सोई नहीं है, आप थकी थकी लग रही है। यूरी हाँ कहती है।
तभी एक नर्स वहाँ आती है और कहती है कि मिस्टर जियांग की हालत खराब है। असिस्टेंट और यूरी डर जाते हैं और तुरंत नर्स के साथ वहाँ जाते हैं। वो वार्ड में जाकर देखते हैं कि मिस्टर जियांग बेड पर तड़प रहे हैं, जो देखकर असिस्टेंट यूरी से कहता है कि डरो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद हाई इमोशंस फ्रीक्वेंसी के कारण है। असिस्टेंट नर्स से कहता है कि क्या यहाँ कोई आया था। नर्स कहती कि हाँ, एक ब्लैक मास्क वाली लेडी आई थी। यूरी उस लेडी के फेस को याद करती है जिसके गले में एक लाल निशान भी था। असिस्टेंट कहता है कि ये उसी का काम होगा, मैं अभी चैन को कॉल करता हूँ। लेकिन यूरी उसे रोक देती है और कहती कि मैं इसे हैंडल कर लूंगी। फिर चैन जब ऑफिस में होता है तो यान उसके पास आती है और कहती कि एनुअल मीटिंग में लिन को गोली लगने की बात फैल गई है, इससे हमारी कंपनी के शेयर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चैन कहते कि ठीक है, तुम हमारे इस चाइना गैंग के फंड को यूज़ करो और शेयर प्राइस को स्टेबल करो। ये बोलकर वो यूरी को लेने चला जाता है। इधर चैन हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी देर तक यूरी के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आती तो वो असिस्टेंट को कॉल करके यूरी के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि वो तो पहले ही चली गई। तो चैन कॉल कट करके लिन को कॉल करता है और कहते कि तुम कहाँ हो। लिन कहते कि तुमने ही तो उन गुंडों को छोड़कर उनका पीछा करने को कहा था, लेकिन मुझे लग रहा है वो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। चैन कहता है कि गेम गया भाड़ में, ये बताओ यूरी कहाँ है। लिन कहता है कि अब ये मुझे कैसे पता होगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और चैन गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वान एक बार में बैठकर एंजॉय कर रही होती है। तब उसे चैन का कॉल आता है जो कहते कि यूरी कहाँ है। वान नशे में कहती कि मुझे क्या पता। तभी वान बार में यूरी को एक लड़के के साथ आता देख लेती है और चैन से कहती कि 1 मिनट, यूरी यही है, शायद वो एक मेल मॉडल के साथ है। चैन गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद यूरी उस लड़के को जो कि नशे में होता है उसे सोफे पर पटक देती है और उसे उस मांस वाली लेडी का फोटो दिखाकर कहती है कि तुम इसे जानते हो ना, बताओ ये कौन है। वो लड़का कुछ नहीं बताता, जो देखकर यूरी उसे पैसे देती है, जिससे वो लड़का उसे कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोंग आकर यूरी को पीछे से स्टिक से मार देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। देन जब डोंग यूरी को उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी यूरी चुपके से डोंग के पॉकेट में एक ट्रेकर डाल देती है और फिर एक ट्रे लेकर उसके सर पर मार देती है, जिससे डोंग का सर फूट जाता है। ये देखकर वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसे फंसाकर वहीं गिरा देती है और कहती कि चुपचाप बताओ। वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यूरी उसे धमका देती है, जिससे वो डर कर कहता है कि मैंने उस लेडी को 20 साल पहले देखा था। ये बोलकर एक इंसिडेंट यूरी को बताता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग मिसेस जियांग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़का पीछे से सब कुछ देख रहा होता है। ये याद करने के बाद वो लड़का यूरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी चैनमा आ जाता है और उस लड़के को मारने लग जाता है। लेकिन तभी यूरी उसे रोक देती है और कहती कि तुम शांत हो जाओ, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। फिर यूरी चैन को लेकर वहां से जा ही रही होती है। तभी वो लड़का चैन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम के साथ उन गुंडों ने क्या किया था। चैन कहता है कि मेरी मॉम अब जिंदा नहीं है, इसलिए बकवास बंद करो वरना जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो यूरी को लेकर चला जाता है। देन चैन बाहर जाकर यूरी से कहता है कि तुम इतनी केयरलेस क्यों हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। यूरी कहती कि अगर हो भी जाता तो क्या, तुम्हें तो खुशी होती ना। ये बोलकर वो वहां से जा रही होती है। तभी एक चोर आकर यूरी का पर्स लूट कर भाग जाता है। इसे देखकर यूरी भी पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैन कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। यूरी कहती है लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फोटोज हैं। जिसके बाद चैन अपने आदमियों को फोन करके उन चोरों के बारे में बताता है और कहते हैं कि पर्स में इंपॉर्टेंट फोटोज भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन उन गुंडों का पीछा कर ही रहा होता है। तभी पीछे से डोंग और कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और लिन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि मेड जब चैन का जैकेट रख रही होती है, तभी उसे उसके पॉकेट से एक रिंग मिलती है, जिसे वो उन्हें दिखाकर कहती कि ये रिंग किसकी है। यूरी वो रिंग देख लेती है और याद करती कि यही रिंग उसने मोमो के ऑपरेशन के टाइम पर उसके हाथ में देखी थी। ये याद करके यूरी मेड से वो रिंग लेकर कहती है कि ये मेरी रिंग है और वो रिंग लेकर वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी उस रिंग के साथ एक चाकू को हाथ में लेकर हॉल में बैठी हुई है और कुछ सोच रही है। तभी चैन आता है और यूरी के हाथ में चाकू देखकर याद करता है कि कैसे उसकी मॉम चाकू लेकर पुल में गई थी, जिसे देखकर चैन आंखें बंद करके रोने लग गया था। ये याद करके चैन तुरंत ही यूरी के पास जाता है और उसे चाकू और रिंग लेकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। ये रिंग मोमो ने धोखे से मेरे पॉकेट में डाली है, ये एक ट्रैप है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अभी असिस्टेंट को कॉल कर देता हूँ। ये बोलकर चैन उस रिंग को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी यूरी उसे रोक कर कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। चैन कहते कि तुम सुसाइड करने वाली थी ना। यूरी कहती कि क्या क्या तुम्हें मैं इतनी कमज़ोर लगती हूँ, मैं तो बस एप्पल कट करने वाली थी, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये बोलकर वो दुखी होकर रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, जो देखकर चैन बाहर से डॉन नॉक करता है, लेकिन यूरी कहती कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। चैन कहते कि ठीक है, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना। फिर वो चला जाता है। देन यूरी रूम से बाहर आती है और उसे मोमो का मैसेज आता है, जो उसे मिलने को कहती है, लेकिन यूरी मना कर देती है। नेक्स्ट दिन में यूरी जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि मोमो एक बच्ची के साथ वहाँ आई हुई है,
जो यूरी को देखकर कहती कि तुमने मिलने से मना किया तो मैं यहाँ आ गई। तभी मोमो यूरी को उस बच्ची को दिखाकर कहती है कि ये चैन और मेरी बेटी है। 3 साल पहले भी उसने मुझे अबॉर्शन करवाने को कहा था, लेकिन मैंने अबॉर्शन नहीं किया। लेकिन मेरे दूसरे बच्चे का चैन और तुमने मिलकर जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। हॉस्पिटल की सारी नर्सेस हैरान हो जाती हैं और यूरी और चैन के बारे में भला बुरा कहकर उसके वीडियो बनाने लग जाते हैं। यूरी चुपचाप खड़ी होती है। वही दूसरी तरफ यान चैन को कार में हॉस्पिटल का लाइव फुटेज दिखाती है, जिसमें चैन यूरी और मोमो को साथ में देखकर यान को तुरंत यू टर्न लेने को कहता है। इधर यूरी मोमो से कहती है कि ये बच्ची 3 साल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं है, और वैसे भी 3 साल पहले चैन अब्रोड में था, उस हिसाब से इस बच्चे के पास अब्रोड की नेशनलिटी होनी चाहिए, तो तुम मुझे वो दिखा क्यों नहीं देती। मोमो की तो बोलती बंद हो जाती है और यूरी कहती है कि मुझे पता है कि तुम चैन की इमेज खराब करने यहाँ आई हो। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम बच्चे का डीएनए टेस्ट कर लें। जो सुनकर मोमो के तो होश उड़ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग मोमो का ही वीडियो बनाने लग जाते हैं, जिसे वो डर कर कहती कि प्लीज़ वीडियो मत बनाओ। असिस्टेंट वहाँ आता है और मोमो से कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये बच्चा किसका है। यूरी असिस्टेंट से कहती कि अब तुम ही इसे हैंडल करो। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है और असिस्टेंट गुस्से में मोमो को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हंगामा करने की है। वो उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। इधर यूरी बाहर जा ही रही होती है, तभी चैन वहाँ आता है और डरकर यूरी को हक कर लेता है और कहते कि उसकी बातों पर विश्वास मत करना, वो झूठ कह रही है। तभी असिस्टेंट मोमो को वहाँ लेकर आता है, जिसे देखकर चैन गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देता है। असिस्टेंट चैन से कहता है कि माफ़ करना, ये पागल हो गई है, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर वो मोमो को लेकर चला जाता है। देन यूरी चैन से कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा होगा तुम अपना पूरा फोकस जियांग ग्रुप पर दो, ये सब मैं हैंडल कर लूँगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग भी मिसेस की के साथ हॉस्पिटल आता है और यूरी को चैन के साथ देखकर वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुम्हें अब यूरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही जाओ फैमिली की बेटी के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया। फेंग उदास हो जाता है। इधर चैन यूरी को ही देख रहा होता है और यूरी कहती है कि तुम क्या देख रहे हो। चैन उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर मिसेस की और फेंग के होश उड़ जाते हैं। तभी चैन को एक कॉल आता है, उसे पता चलता है कि लिन किडनैप हो गया है। वो हैरान हो जाते हैं। तभी यूरी को भी चक्कर आने लग जाता है, जिससे वो गिरने ही वाली होती है। तभी फेंग वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर चैन गुस्से में फेंग को यूरी को उसे सौंपने को कहता है, लेकिन फेंग मना कर देता है। तभी यान पीछे से आकर फेंग को एक डंडा मारती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और चैन यूरी को गोद में उठाकर ले जाता है। तभी मिसेस की आकर यान को कहती है कि तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकती हो। यान कहती कि अगर नहीं मारती तो मेरी जॉब चली जाती है। मिसेस की यान को कहती कि तुम जानी पहचानी लग रही हो, क्या तुम्हारा सरनेम जाओ है। यान कहती कि आपको कैसे पता, लेकिन मैंने बहुत पहले अपना सरनेम बदल लिया था, अब मेरा नाम मू यान है। ये बोलकर वो फेंग को मिसेस की के सामने से घसीट कर लेकर चली जाती है, जो देखकर मिसेस की कहती है कि तुम ही मेरी बहू बनकर इस नालायक को संभाल सकती हो। नेक्स्ट सीन में यान फेंग को कार में डालकर चैन और यूरी के साथ दूसरी कार में वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में चैन से कहती है कि लिन को उस ब्लैक ड्रैगन गैंग की लेडी ने किडनैप किया है, हमें क्या करना है। चैन कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था ना। यान हाँ कहकर एक फ़ोटो चैन को देती है और कहती कि पुलिस स्टेशन में यूरी के पर्स से हमें ये फ़ोटो मिली है। चैन वो फ़ोटो देख लेता है, जो मिस्टर जियांग और उसकी मॉम की होती है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बेडरूम में पाती है, जिसे देखकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक मेड उसे सूप देखकर कहती है कि प्लीज़ इसे पी लीजिए, मिस्टर चैन ने आपको देने को कहा था, वरना वो हमें जॉब से निकाल देंगे। यूरी सूप पीकर जैसे ही बाहर जाती है, गार्ड्स उसे रोक कर कहते कि आप बाहर नहीं जा सकती। तभी चैन अपने हाथ पर हाथ रख कर वहाँ आता है और यूरी देखती कि उसके हाथ में गोली लगी है। तभी एक मेड चैन की हेल्प करने जाती है, लेकिन चैन उसे वहाँ से भगा देता है, जो देखकर यूरी खुद उसके पास जाकर उसकी गोली निकालकर उसके हाथ में पट्टी बांधने लग जाती है। ये देखकर चैन कहते हैं कि तुम डॉक्टर क्यों बनी है। यूरी कहती कि मेरी मॉम की डेथ का रीज़न प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट न मिल पाना था, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, लोगों की जान बचाऊं। ये बोलकर यूरी वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन चैन उससे कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही तुम्हें यहाँ बंद रखा है, और फिर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी जब सोकर उठती है तो देखती कि चैन वहाँ नहीं है। वो ब्रेकफास्ट करते करते वान से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी वो न्यूज़ देखती है कि सिटी में एक ब्लास्ट में 2 लोगों की डेथ हो गई है और उनमें से एक के जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट होने की आशंका है, जिसे देखकर यूरी के तो होश उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग ने लिन को एक फैक्ट्री में बंदी बनाया हुआ है। तभी चैन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर डोंग चैन से कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। चैन कहते कि चुपचाप लिन को छोड़ दो। डोंग कहते कि छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें जियांग ग्रुप को हमें सौंपना होगा, और तो और तुम्हारे इस चाइना गैंग को भी हमेशा के लिए गायब करना होगा।
चैन कहते कि ठीक है, लेकिन पहले गन नीचे रखो। डोंग कहते कि क्या तुमने हमें पागल समझा है। जो सुनकर चैन तुरंत अपने पॉकेट से 2 गन बाहर निकालता है और डोंग के साथ साथ उसके आदमियों को शूट कर देता है। चैन भागकर लिन को फ्री करने जाता है, लेकिन तभी डोंग किसी तरह उठकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। और तभी यूरी वहां पर आती है और चैन उसे देखकर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते कि यूरी की आँख खुलती है और वो सोचती कि क्या एक सपना था, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो यूरी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। यूरी उन्हें अपनी जान लेने की धमकी देती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाते ही फेंग यूरी को लेने आ जाता है और यूरी उसे तुरंत जियांग ग्रुप के ऑफिस चलने को बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम को देखते हैं, जहाँ पर ग्रुप के डायरेक्टर सभी से कहते हैं कि अब जब मिस्टर चैन की डेथ हो गई है तो हमारे पास कंपनी का कोई हायर नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि हम कंपनी के सारे शेयर्स बेचकर रिटायर हो जाएं। लेकिन तभी मिसेस जियांग व्हीलचेयर पर वहाँ पर आती है और कहती कि मैं सारे शेयर्स लेने को तैयार हूँ। जो सुनकर डायरेक्टर कहते कि अब तुम कौन हो। मिसेस जियांग कहती कि मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट ये है कि जियांग ग्रुप मुसीबत में है और मैं उसके सारे शेयर्स खरीद सकती हूँ। सारे बोर्ड मेंबर खुश हो जाते हैं और शेयर सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी यूरी फेंग और यान के साथ वहाँ पर आती है और कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा। डायरेक्टर कहते कि तुम कौन होती हो बीच में आने वाली। यूरी कहती कि मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन क्या आप सभी जियांग ग्रुप की 20 साल की मेहनत को ऐसे ही किसी अननोन लेडी को सौंप देंगे। डायरेक्टर कहते कि तो हम क्या करें। एक फीमेल मेंबर कहती है कि वैसे भी मिस्टर जियांग हॉस्पिटल में है और मिस्टर चैन की डेथ हो गई है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो सुनकर यूरी डायरेक्टर और उस लड़की के पास जाकर उन्हें एक एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि क्या तुम दोनों को ये कहते हुए शर्म नहीं आई, क्या तुम भूल गए कि मिस्टर जियांग ने ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज की कितनी हेल्प की है। तभी एक मेंबर यूरी से कहता है कि तुम तो उस दिन एनुअल मीटिंग में थी ना। यूरी कहती कि हाँ, और मुझे उस मीटिंग में जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इतना ही नहीं, डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ ये पता चला है कि मैं ही मिस्टर जियांग की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। जो सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जो सुनकर मिसेस जियांग यूरी को कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चालाक निकली। अच्छा होता कि मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता। जो सुनकर यूरी सभी से कहती कि देख लिया आपने इस औरत का असली रंग, कि अभी भी आप इसे कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं हम। ये बोलकर यूरी मिसेस जियांग से कहती है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मिस सिन। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान होकर कहता है कि मिस सिन, ये नाम तो सुना सुना है। एक फीमेल मेंबर कहती कि याद आया, 20 साल पहले जियांग फैमिली की सिन नाम की एक लड़की के साथ जबरदस्ती किए जाने की न्यूज़ वायरल हुई थी, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। यूरी कहती कि हाँ, लेकिन वो सुसाइड फेक था। सिन तो बस जियांग ग्रुप को हासिल करने के लिए चाल चल रही थी और इतने दिनों से अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जियांग ग्रुप को बर्बाद कर रही थी। तभी सिन कहती कि ये सब मैंने बस जियांग ग्रुप को बचाने के लिए किया। लेकिन तभी चैन मिस्टर जियांग को व्हीलचेयर पर वहाँ लेकर आता है और कहते कि बकवास बंद करो। चैन को देखकर यूरी हैरान हो जाती है और कहती कि तुम जिंदा हो। तभी सिन कहती कि तुम जिंदा नहीं हो सकते, तुम कैसे बचे। तभी चैन असिस्टेंट को कहकर ऑफिस के डिस्प्ले पर वो सारे एविडेंस शो करता है, जिसमें सिन के हॉस्पिटल में मिस्टर जियांग को चोट पहुँचाने की कोशिश करने से लेकर लिन के मर्डर तक के सारे एविडेंस होते हैं। जिसे देखकर सिन बेशर्मों की तरह हंसने लग जाती है और फिर रोते हुए चैन से चिल्लाकर कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो वह पता भी है उस हैरेसमेंट के बाद मेरी हालत कैसी हो गई थी। मिस्टर जियांग ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी और बाद में उन्होंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड और इस लड़की को घर लाकर मुझे जीते जी मार दिया। चैन कहते कि बकवास बंद करो। सिन कहती कि ये सब इस यूरी की मिस्ट्रेस मॉम की वजह से हुआ है। यूरी गुस्से में सिन को थप्पड़ लगा देती है और कहती कि मेरी मॉम के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो हमसे शादी करने से पहले ही मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी और वो तुम थी जो बीच में आई थी। जो सुनकर सिन गुस्से में यूरी का गला दबाने के लिए उठ जाती है, लेकिन चैन उसे पुश करके व्हीलचेयर पर बिठा देता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारी बाकी की लाइफ जेल में ही बीतेगी। ये बोलकर वो ऑफिसर को ऑर्डर देता है। फिर ऑफिसर सिन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। मिस्टर जियांग व्हीलचेयर से यूरी की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी एक फीमेल मेंबर कहती है कि लगता है मिस्टर जियांग मिस यूरी को जियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि क्या आप यही चाहते हैं। मिस्टर जियांग हाँ में सर हिलाते हैं। जो देखकर यूरी कहती है लेकिन मुझे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन चैन कहते कि कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आ जाएगा। यूरी हैरान होकर चैन को देखने लग जाती है। एक सीन में यूरी, चैन और वान के साथ लिन के ग्रेव पर जाती है। वान अपने भाई के लिए काफी ज्यादा रो रही होती है और यूरी भी इमोशनल हो जाती है। तभी यूरी चैन से कहती है कि लोग तुम्हें यंग मास्टर कहते हैं, क्या ये सच है कि तुम इस चाइना गैंग के फाउंडर हो जो बुराई के खिलाफ लड़ता है। चैन कहता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। यूरी कहती कि हाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। और ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि ब्लैक ड्रैगन गैंग की लीडर तुम्हारी मॉम थी। चैन ही सुनकर कुछ रिप्लाई नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी जियांग ग्रुप के ऑफिस में बैठकर प्रेसिडेंट का काम कर रही होती है।
तभी यान आती है और कहती कि कोई तुमसे मिलने आया है। जैसे यूरी ऑफिस के बाहर आती है देखती कि कोई पीछे मुंह करके खड़ा है। वो उसे चैन समझकर आवाज लगाती है। तभी फेंग पीछे मुड़ता है, जिसे देखकर यूरी सैड हो जाती है। फेंग कहते कि क्या मुझे देखकर तुम सैड हो रही हो? यूरी कहती कि नहीं। फेंग कहते कि फिर चलो तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने की खुशी में साथ डिनर करते हैं। यूरी हाँ बोलकर उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग यूरी को एक होटल लेकर जाता है, जहाँ पर यूरी जैसे ही अंदर जाती है उसके ऊपर पार्टी पोपर्स फूटते हैं। इसके बाद सावियो खुश होकर यूरी को बर्थडे विश करती है, जो देखकर यूरी हैरान हो जाती है। फेंग उसे कहता है लगता है तुम्हें तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं था। तभी यूरी केक की तरफ देखती है और खुश होकर वो इंसिडेंट याद करती है जब बचपन में मिस्टर जियांग और यूरी की मॉम मिलकर यूरी का बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। तभी चैन मिस्टर जियांग को लेकर वहाँ आता है, जिसे देखकर यूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यान यूरी से कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, आज तो इतनी खुशी का दिन है। तभी चैन यूरी से कहते हैं कि रोना बंद करो, चलो डिनर करते हैं। जिसके बाद सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यूरी अपने हाथ से मिस्टर जियांग को खाना खिलाती है, जो देखकर चैन भी खुश हो जाता है। तभी सावियो यूरी से कहती है कि अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो आप मेरे भाई से शादी कर सकती है ना। यान सावियो को कहती कि तुम बीच में मत बोलो, लेकिन सावियो कहती कि इसमें गलत क्या है, मेरा भाई और यूरी बेस्ट कपल है। जो सुनकर चैन जेलस हो जाता है और गुस्से में वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। फिर हम देखते कि चैन बाहर जाकर गुस्से में स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी एक लड़की आकर चैन से चिपक जाती है और यूरी चैन के पीछे आते हुए उस लड़की को देख लेती है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं ऐना हूँ, चैन की एक्स गर्लफ्रेंड। तुम कौन हो? यूरी कहती कि मैं चैन की फियांसी हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चैन से दूर रहो। ये बोलकर वो चैन को लेकर चली जाती है, जो देखकर ऐना खुश होकर सोचती है कि प्लान सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट सीन में कार में घर के बाहर आकर यूरी सीधे चैन को किस करने लग जाती है। चैन कहता कि तुम क्या कर रही हो? वो कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे डेथ की न्यूज़ देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। चैन कहता लेकिन मैं एक नाजायज़ बेटा हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यूरी फिर से उसे किस करने लग जाती है। देन वो दोनों बेडरूम में जाकर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी जब सुबह सोकर उठती है तो उसे टेबल पर सूप के साथ चैन का एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें ये सूप रोज पीना है, फिलहाल मैं काम पर जा रहा हूँ। ये देखकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वान एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी यूरी भी उसके पास आती है। वान कहती कि भाई के जाने के बाद मेरे मॉम डैड को मेरी इंपॉर्टेंस समझ आई और उन्होंने मुझे नए स्टूडियो के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या दुखी है, लेकिन मैं अपने भाई के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं एक सक्सेसफुल वुमन बनकर रहूँगी। वैसे आज मैंने एंजॉय करने के लिए मेल मॉडल्स भी बुलाए हैं हम। तभी कई सारे हैंडसम मेल मॉडल्स वहाँ पर आते हैं, जिसे देखकर यूरी हैरान रह जाती है। तभी एक मेल मॉडल यूरी के पास आकर अपना शर्ट ओपन कर देता है और यूरी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। उसी टाइम चैन भी ऐना के साथ आता है, जो यूरी को मेल मॉडल के साथ देखकर हैरान हो जाता है। तभी वान चैन से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है। तभी ऐना कहती कि मैं चैन के साथ शॉपिंग पर आई थी। ये बोलकर चैन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन चैन उसका हाथ छिटक देता है। यूरी ये देखकर वहाँ से चली जाती है और चैन उसके पीछे जाता है। चैन बाहर जाकर यूरी को रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कहते कि ठीक है करो। चैन कहते कि 3 साल तक जब मैं फॉरेन में था तो मैं ऐना से मिला, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, लेकिन यकीन मानो वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। यूरी कहती कि तो कौन है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड? चैन कहते कि कोई नहीं। यूरी कहती कि तो मैं कौन हूँ? ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन चैन कहते कि तुम मेरी वाइफ हो। यूरी हैरान हो जाती है और चैन के कंधे पर ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में यूरी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर चैन को बताते हैं कि यूरी प्रेग्नेंट है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। चैन खुश और यूरी हैरान हो जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद यूरी चैन से कहती है कि ये कैसे हो सकता है। अबॉर्शन के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मैं माँ नहीं बन सकती। चैन कहता है कि क्या तुम वो मैजिकल सूप भूल गई? यूरी कहती कि ये सब उस सूप का कमाल है, लेकिन मैंने तो अबॉर्शन पिल ली थी। चैन कहता कि पिल्स तुम्हारे लिए डेंजरस है, मैंने उसे बदल दिया था। यूरी गुस्से में कहती कि तुमने ये क्यों किया? चैन कहता है क्योंकि मैं बच्चा चाहता था। यूरी कहती कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। चैन कहते कि ठीक है, आराम से सोच लो। नेक्स्ट दिन में घर जाकर यूरी मिस्टर जियांग से कहती है कि डैड मेरे पेट में आपका पोता है, अब तो आप खुश है ना? मिस्टर जियांग खुशी से सिर हिलाते हैं, जिन्हें देखकर यूरी भी खुश हो जाती है। तभी यान आती है और यूरी से कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, हमारी कंपनी को एमक्यू ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट मिल सकता है। जिसके बाद यूरी यान के साथ जियांग ग्रुप के लिए एमक्यू ग्रुप के हेड से बात करने जाती है, जहाँ पर जाकर वो देखती है कि एमक्यू ग्रुप के हेड और कोई नहीं बल्कि ऐना है। तभी ऐना यूरी को 50 मिलियन दिखाती है और कहती कि मैं तुम्हें ये सारे पैसों के साथ हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें चैन को छोड़ना होगा। यूरी ये सुनकर हंसती है और कहती कि तुमने क्या मुझे अपने जैसा समझा है, जो पैसों के लालच में अपने बॉयफ्रेंड को बेचते हैं। तभी चैन फेंग के साथ वहाँ आता है और यान फेंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फेंग कहते कि मिस्टर चैन के बड़े प्रोजेक्ट के बाद
अब की फैमिली जियांग ग्रुप के अंडर ही आ गई है। जो सुनकर यान हैरान हो जाती है। तभी एना चैन से चिपक कर कहती है कि मैंने यूरी को एक प्रपोजल दिया है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। चैन एना को पीछे कर देता है और कहता है कि मुझे भी मिस यूरी को एक प्रपोजल देना है। ये बोलकर वो असिस्टेंट को कहकर ढेर सारे पैसे टेबल पर रख देता है और यूरी से कहता है कि ये की फैमिली की तरफ से मेरा और तुम्हारे एंगेजमेंट का गिफ्ट है। यूरी हैरान हो जाती है। देन चैन यूरी को अपनी तरफ खींच लेता है, कहते कि क्या अभी भी तुम्हें कोई डाउट है। यूरी हंसते हुए कहती कि नहीं। उन्हें देखकर फेंग और यान भी खुश हो जाते हैं और एना भी हंसते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग, वान और एना बार में साथ में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर वान एना से कहती है कि तुमने तो उन दोनों को फिर से मिलाकर कमाल कर दिया। एना कहती कि नहीं, ये तो मेरे फ्रेंड के लिए बस एक छोटी सी हेल्प थी। तभी चैन यूरी के साथ वहाँ जाता है और यूरी उन्हें बातें करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर यान फेंग को कहती है कि तुम कब से चैन के असिस्टेंट बन गए। फेंग कहते कि मैं तो स्टार्टिंग से ही चैन के साथ था, वो तो बस मैं एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही खो गया था। जो सुनकर चैन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसका कान पकड़ लेती है और कहती कि कहाँ जा रहे हो बदमाश कहीं के। तभी चैन कहते कि मेरा कान छोड़ो वरना बच्चे का कान भी टेढ़ा हो जाएगा। यूरी उसका कान छोड़ देती है और वो दोनों उन सभी के साथ जाकर बैठ जाते हैं। यूरी वहाँ बैठकर ड्रिंक करने ही वाली होती है, लेकिन चैन उसे रोक कर कहता है कि वाइन मत पियो, बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन एक साल बाद का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी और चैन का एक बेटा हो चुका है, जो कि सोफे पर लेटे हुए रो रहा होता है, जिसे देखकर यूरी चैन को उसे चुप करवाने को कहती है और चैन बच्चे को गोद में उठाकर बड़े प्यार से उसे चुप करवा देता है और फिर उसका डायपर भी चेंज कर देता है, जो देखकर यूरी भी खुश हो जाती है। फिर चैन यूरी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा ये वाला बेटा ना बहुत शरारती है, क्यों ना हम एक बेटी कर लें। यूरी कहती कि तुम क्या कह रहे हो। चैन यूरी को किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उनका बच्चा फिर से रोने लग जाता है, जो देखकर यूरी और चैन हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।